वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और पर्यावरण अध्ययन का। जो आज हमारा ये वीडियो है, इसमें आपको टॉपिक दिया गया था, स्पेशल टॉपिक पे बात की थी हमने। चिकित्सालय, शिक्षा, विद्यालय, संस्थाएं जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, सड़क, बस, रेल, सरकारी और जो राष्ट्रीय धरोहर है, प्रमुख इमारतों के बारे में आज इस टेस्ट में हम चर्चा करेंगे। तो एक दिन छोड़कर हमारा ये टेस्ट होता है और आपको सिलेबस दिया जाता है। जैसे अब परसों हमारा टेस्ट होगा, यानी संडे के दिन शाम 6 बजे ही टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, स्पेशल आगे का टॉपिक है। जैसे आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया था, विद्युत व जल का अपव्यय, ठीक है, जल संरक्षण के जितने परंपरागत स्रोत है, उसके अलावा हम बात करेंगे रोजगार नीतियां, जैसे कुछ हमारी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये कल परसों का टॉपिक रहेगा। तो आज के टॉपिक की चर्चा करें। इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों का टेस्ट आपके सामने। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जितने भी रीट लेवल के विद्यार्थी हैं। तो जल्दी आपको पता है 14 दिसंबर को आपको रीट लेवल फर्स्ट के एसएसटी का टेस्ट मिलेगा और 15 दिसंबर को आपको अधिगम साइको का वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्कूली शिक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय किस राष्ट्रीय नीति के तहत बने? सुना आपने, आवासीय विद्यालय होते हैं ना, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो स्कूली शिक्षा में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो किस राष्ट्रीय नीति के तहत बने थे? 1952, 1978, 1986, 2005। तो इसका सही जवाब है 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय खुले थे, ध्यान रखना। और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? कक्षा 6 के लिए होते हैं। जैसे 5वीं के बाद होते हैं, आपको पता है 8वीं के बाद होते हैं। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय अलग अलग खुले हुए हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आपको पता है 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें चेंज हो चुका है और नई राष्ट्रीय नीति 2020 आ चुकी है। कुछ राज्यों में लागू हो चुकी है, पूरे देश में अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय नीति घोषित कर दी चुकी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके पास 1853, 1854, 1874 या 1953। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाक विभाग वगैरह से क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही आएगा, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1800 भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, किसके काल में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी? तो 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित इस व्यवस्था से शुरू हुई थी और वारेन हास्टिंगसन थे, उन्होंने 1774 में इसे आगे बढ़ाया था। अब ध्यान रखना, डाकपाल डाकघर का मुखिया होता है और ये सामान्यतः जैसे पोस्ट कार्ड हो गई, डाक टिकट हो गई, लिफाफे, पोस्टल ऑडिट आदि मिलते हैं। तो पोस्टल नेटवर्क के तीन श्रेणियों में विभक्त है। प्रधान डाकघर होता है, उप डाकघर होता है, और अतिरिक्त विभागीय डाकघर। हालांकि अब डाकघर का प्रचलन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में रेल का प्रारंभ कब से हुआ? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, आराम से बता सकते हो आप। भारतीय रेल का प्रारंभ 16 अप्रैल 1953, 16 अप्रैल 1854 या फिर 16 अप्रैल 1853 या 10 अप्रैल 1853। तो सीधा सा बताइए आपको कि भारतीय रेलों का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलों का प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले ये पहली रेल थी जो मुंबई से थाने के बीच चली थी, लगभग 34 किलोमीटर चली थी। ध्यान रखना, एशिया में भारत का चीन के बाद दूसरा और विश्व में चौथा स्थान है रेल की दृष्टि से। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, अभी नई चीज आपको बताने वाला हूं। भारतीय जो रेल बजट है उसको सामान्य बजट से अलग कब किया गया? और अभी अभी आपको वर्तमान में पता होगा कि रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ इकट्ठे। उस समय देखो, रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1924 में किया गया। कब? 1924 में रेल बजट था ना, उसको सामान्य बजट से अलग पेश किया जाता था। यानी जो सामान्य बजट है तो वो वित्त मंत्री पेश करता था और जो रेल बजट है ना वो रेल मंत्री बजट करता था। अब 2016 से क्या कर दिया, जैसे ही भाजपा सरकार आई है, मोदी सरकार कह सकते हैं, 2016 से आम बजट और रेल बजट दोनों इकट्ठे पेश हो रहे हैं। ध्यान रखना, यानी वित्त मंत्री ही पेश करता है। तो वर्तमान वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है और वर्तमान रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना।
और संघ सूची का विषय रेल। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, गोरखपुर, खड़गपुर, कोल्लम या नेहरू पुल। सही जवाब देना और विश्व प्रसिद्ध है, देख लो ये। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वर्तमान में गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 1.324 किलोमीटर, यानी 1.3 किलोमीटर है। और अभी कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग बन रहा है, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, उसकी लंबाई होगी 1.4 कुछ, लेकिन अभी तक वर्तमान में यही है। दूसरा है खड़गपुर, फिर है खड़गपुर है, फिर ये एक नेहरू पुल है, और फिर कोल्लम केरल का है। ये सारे विश्व, लेकिन सबसे बड़ा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की एकमात्र पत्रिका है। भारत की एक्सप्रेस जो रेलगाड़ियां उनकी एकमात्र पत्रिका, यानी उसमें रेलों के बारे में छपता है, जैसे अपने राजस्थान पत्रिका, भास्कर, ये आते हैं ना, और भी पंजाब केसरी है या हिंदू केसरी है, कोई भी वैसे रेल स्पेशल रेलगाड़ियों का है, रेलों का, तो वो है रेल बंधु। किस नाम से है? रेल बंधु है, ध्यान रखना। और ये मधुमती उदयपुर की जो संस्था है साहित्य अकादमी, उससे उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जागती जोत ये बीकानेर साहित्य अकादमी है, जो सारी दुर्लभ जातियाँ उसके द्वारा की जाती है, और रेल यात्रा हम करते हैं वो है। फिर देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? इस हमारे सिलेबस में राष्ट्रीय धरोहर है, सरकार जो इमारतें वगैरह है, सांस्कृतिक स्थल है, उनके बारे में तो ज़्यादा उनके बारे में चर्चा होगी आज। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? आसान सा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही पर्यावरण का हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम पर्यावरण की शिक्षण विधि करेंगे, मैथ की शिक्षण विधि करेंगे, हिंदी की शिक्षण विधि करेंगे, क्योंकि मिलती जुलती शिक्षण विधियां 50%, तो 50% जो जैसे विधियां वगैरह है उनको अलग है जरूर पढ़ेंगे। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर, महमूद खिलजी फर्स्ट थे, उनको हराकर, और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया, जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में छपा होता है, और जो जेके व्हाइट सीमेंट है उसका प्रतीक चिन्ह है। कौन सा? विजय स्तंभ। ध्यान रखना, 9 मंजिला है ये, जेता पोमा नापा इसके शिल्पकार थे, यानी वास्तुकार थे कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, मुस्सी रानी की छतरी किस जिले में है? मुस्सी महारानी की छतरी या मुस्सी रानी की छतरी किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, ऑप्शन अलवर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, ये ऑप्शन आपके सामने है। मुस्सी रानी की छतरी, जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, सही जवाब देना है आपको। तो जाहिर सी बात है कि अलवर के अंदर इसकी छतरी है। कहाँ पे? अलवर की छतरी, और बनाई अलवर के अंदर है, और इसकी निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में? ये बता देता हूँ, 2017 के जेल प्रेरी में एग्जाम में आया। उसके बाद में 2018 में एक अधीनस्थ बोर्ड का एक उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर था, उसमें 2 साल लगातार क्वेश्चन आया है, सहेलियों की बाड़ी का किस जिले में? 2017 में तो ये आया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? 2018 में आया। तो ध्यान रखना, सहेलियों की बाड़ी का है कहाँ पे? उदयपुर में। निर्माण करवाया फतेह सिंह ने। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं किस वंश के शासकों ने बनाई थी? एलिफेंटा जानते हो आप? एक सुबह 7:30 पर हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो जरूर देखा करो। आपको रीड जो पर्यावरण अध्ययन है उससे संबंधित बहुत सारी बातें आपको मिलने वाली है। तो एलिफेंटा की गुफाएं किस वंश के शासकों ने? पहले तो आपको पता एलिफेंटा गुफाएं है कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ये ध्यान रखना, राष्ट्रकूटों के द्वारा। फिर देखिए, वेलूर मठ कहाँ स्थित है? वेलूर मठ, वेलूर मठ कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, जम्मू कश्मीर में, कोलकाता में, या भरतपुर में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो वेलूर मठ है वो है कोलकाता के अंदर। कहाँ पे है वेलूर मठ? कोलकाता के अंदर स्थित है। और आपसे पूछे वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, प्रयागराज प्रशस्ति है, ध्यान रखना, जिसका पहले इलाहाबाद नाम था, अब इसका प्रयागराज कर दिया है। और भरतपुर हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है वो भरतपुर के अंदर बना हुआ है, बयाना भरतपुर में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, कोणार्क है, पुरी जगन्नाथ जगदीश मंदिर, ये सारे उड़ीसा में है। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा मान सिंह तोमर, कुली कुतुब शाह, नरसिंह देव प्रथम, या भगवान दास? तो सही जवाब है, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने।
उड़ीसा के अंदर ध्यान रखना एक जगन्नाथ मंदिर भी है जिसका निर्माण गंगा देव ने करवाया था। है दोनों उड़ीसा के पुरी में स्थित, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो ये दोनों ही ध्यान रखना, और लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, उड़ीसा के दोनों ही दोनों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? चार ऑप्शन है, तीन में से बता दो आप। शाहजहां, अकबर, जहांगीर। आगरा के किले का निर्माण, तो इसका सही जवाब देखो, आगरा के किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। आगरा का ताजमहल बनवाया था वो शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद और आगरा की जामा मस्जिद, इनका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। देखिए ध्यान रखना, आगरा के अंदर जो किला है वो तो अकबर ने बनवाया, आगरा का ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई, और आगरा की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनाई। लेकिन ध्यान रखना, आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। आगरा शहर किसने बताया? सिकंदर लोदी ने। ध्यान रखना। और आगरा के अंदर आराम बाग है, आगरा में आराम बाग है, उसको किसने बसाया था? तो उसको बाबर ने बसाया था। अब दो तीन चीजें और बता दूं, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, वो भी शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है ना, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है, हाजी बेगम ने बनवाया था। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है, ध्यान रखना। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत बार। तो अकबर का जो मकबरा है ना वो सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, सासाराम बिहार में है। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब मुगल बादशाहों के मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले बाबर था, उसको आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन इसका मकबरा काबुल में है। फिर बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, उसका मकबरा दिल्ली में है। फिर अकबर बना, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। फिर जहांगीर बना, जहांगीर का इसका लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में, और जो औरंगजेब है उसका औरंगाबाद में है, यानी दौलताबाद, जहाँ पे दौलताबाद है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान में जंतर मंतर का निर्माण, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और खास करके एग्जाम क्योंकि विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो आगरा में जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था ना, स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ये इसने 5 वेधशालाएं निर्माण करवाई थी, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, बनारस और मथुरा के अंदर। ठीक है, ये 5 ध्यान रखना। और इस जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर देखो, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? आज थोड़ी सी पीडीएफ में उल्टी सीधी होगी। बीबी का मकबरा, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। बीबी का मकबरा यहां लिख देता हूं, बीबी का मकबरा। तो कल का यानी एक दिन छोड़ के हमारा टेस्ट होता है, पता लग गया आपको कल के टॉपिक में क्या होगा? जल संरक्षण, विद्युत यानी जल संरक्षण के जितने भी बांध है, कोई बावड़ी है, कोई टांका है, जितने भी सारी चीज़ें हैं ये पढ़ना। और कुछ योजनाएं दे रखी है आपकी किताब में, रोजगार नीतियां, उनके बारे में पढ़ लेना, जैसे रोजगारी, बेरोजगारी भत्ता, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, नरेगा योजना, इनके बारे में। तो बीबी का मकबरा बनाया था औरंगजेब ने, और दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं इस बीबी के मकबरे को, औरंगाबाद में है। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण, तो इसका सही जवाब है, आगरा में जो मोती मस्जिद बनवाई थी ना, वो शाहजहां ने बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने। आगरा में मोती मस्जिद और जामा मस्जिद दोनों ही शाहजहां ने बनवाई थी। फिर है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? अपने कहते हैं ना राजस्थान के खजुराहो, किराड़ू, बाड़मेर। अब वास्तविक रूप से खजुराहो के मंदिर किस कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के अंदर है। चंदेल शासकों ने इन खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थान है। फिर है, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल रानी की वाव किस राज्य में? स्टार लगा लेना, अभी 2014-15 में ही यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किए हैं। रानी की वाव किस राज्य में है? तो गुजरात में है। रानी की बावड़ी पूछे ना तो हमारे राजस्थान के बूंदी में है, रानी की वाव पूछे तो गुजरात में। और आपने बताया, अब मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत के किस नोट पर, जो भारत में मुद्रा चल रही है ना अभी नोट, किस नोट पर रानी की वाव का चित्र है? रानी की वाव का चित्र है, मुझे कमेंट करके बताना है। कौन कौन देखते हैं बताते हैं इसमें। फिर है, शेरशाह का मकबरा किस राज्य में है? शेरशाह सूरी, जिसने रुपया चलाया था, जिट्टी रोड का निर्माण करवाया था, जिसने हुमायूं को चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हराया था, वो शेरशाह सूरी, जो हुमायूं के बाद बीच में 1540 से 1545 तक सूरी वंश चलाता है दिल्ली पर, वो शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम था फरीद, उस शेरशाह सूरी के बारे में आपको बताना है।
तो इसका सही जवाब उसका मकबरा बिहार के सासाराम में दूर से देखने पर डमरू की आकृति का दिखाई देता है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में, स्टार लगा लेना भाई अपने रीड के लिए, तो बहुत ही चर्चित है पिछले 2017-18 से, क्योंकि इतने साल यहाँ पे इस मंदिर में महिलाओं को यानी महिलाओं का चढ़ना था या महिलाओं का आना वर्जित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर में अब महिलाएं भी जा सकती है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे, सबरीमाला मंदिर केरल में है। महल भरतपुर का निर्माण किसने करवाया, डीग के महल है ना भरतपुर में, अपने कहते हैं ना डीग के जल महल, ठीक है, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को, तो इन भवनों का निर्माण किसने करवाया, तो बदन सिंह ने करवाया। किसने, बदन सिंह ने। रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया, रानी की बावड़ी, तो ये तो आप बता सकते हो, अभी मैं तुरंत आपको बता के गया। रानी की बावड़ी तो ये नाथावती ने करवाया था। किसने, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी नाथावती, उसने करवाया था। रानी की बावड़ी है कहाँ पे, बूंदी जिले में है। कुंभलगढ़ किला महाकुंभा ने बनवाया था। रानी जैसल, ये जो राव जैसल थे जैसलमेर के शासक, उनकी पत्नी थी। सलह कंवर, इनको आप जानते हो, चुड़ावत, जो रतन सिंह चुड़ावत थे उनकी पत्नी थी, हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, ये तो आप क्या बोलोगे, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब क्वेश्चन सीधा आ जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना है, लेकिन ध्यान रखना गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में गद्दी पर बैठा और 10 में मृत्यु हो गई। इसने निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन क्वेश्चन आ जाए ना कुतुब मीनार पूर्ण किसने करवाई, तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाई थी। ठीक है, सीधा आ जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक करना है। अकबर का नाम आते ही ध्यान रखना है, फतेहपुर जो सिकरी है उस शहर का निर्माण किसने बसाया था, अकबर ने बसाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम किस गवर्नर के काल में हुआ, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। हालांकि मुझे पता है अब अभी तक स्टूडेंट कोई ज़्यादा भाग नहीं ले रहे, इसमें 200 से 300 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस सीरीज को लगातार जारी रखना है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी मेरे सामने मैंने देख रखे हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि क्या सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी या नहीं निकालेगी। लेकिन जो पहले से तैयारी में है सिलेक्शन उसका ही होना है। जो अभी तक सोचेगा कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी किताब पढ़ें और नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ें, कब पेपर होगा, ध्यान रखना उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो वर्तमान पढ़ाई चल रही है आपकी, आप 1 से 2 बार सिलेबस को निकाल चुके हैं या आप बस बढ़िया तैयारी में जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन उसी का है। जो इन टाइम पे आके सिलेक्शन चाहता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आप खुद पर भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और बहुत सारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ एक विद्यार्थी जिनको मैं जानता हूं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन है। बस आप अडिग रहिए, लगातार प्रयासरत रहिए नोटिफिकेशन को, क्योंकि रीट अगर आपको रीट क्लियर करनी है तो आपको वैकेंसी का इंतजार नहीं है, आपको ये दिमाग में होना चाहिए अब की बार कब भी आए मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उस दृढ़ निश्चय से आपको तैयारी करनी है। तो लॉर्ड क्लाइव के समय प्रचलन में आया था और इसको आगे बढ़ाया था अल्वारेन हेस्टिंग्स ने। पीएचसी से क्या तात्पर्य है, पीएचसी तो ध्यान रखना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मातृ शिशु कल्याण केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी। तो ध्यान रखना पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, और सीएचसी ये होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। ध्यान रखना चिकित्सा संस्था कैसे संचालित होती है, सबसे पहले होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर औषधालय होते हैं, फिर मातृ व शिशु कल्याण केंद्र होते हैं, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, शहरी क्षेत्र के अलग होते हैं, चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केंद्र और एड पोस्ट यानी शहरी होते हैं। इस प्रकार इनका क्रम होता है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय किस प्रकार में आते हैं, ये तो शायद आपको वैसे पता होगा। विद्यालय के प्रकार कक्षा 6 से 8 कहते हैं ना, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और बहुत सारे आप साइको में पढ़ते हो, पूर्व प्राथमिक है, शिक्षण वीडियो में आप पढ़ते हो। तो ध्यान रखना 1 से 5वीं तक तो आती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में। फिर आती है कक्षा 6 से 8 तक आती है उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसको मिडिल स्कूल कहते हैं। फिर आती है 10वीं तक, उसको कहते हैं माध्यमिक स्कूल यानी सेकेंडरी स्कूल। और फिर 12वीं तक आती है, उसको कहते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल। आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट में देखना आपके इस प्रकार लिखा होगा। इसके अलावा नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल भी होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार इसमें भी हम कन्फ्यूजिंग होते रहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय किस प्रकार के विद्यालयों का संचालन करती है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या उपयुक्त सभी। जो प्रारंभिक निदेशालय है
तो ध्यान रखना भी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों, ये दोनों जो है ना, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मतलब 1 से लेकर 8वीं तक होगी। ये किसके आते हैं? प्रारंभिक शिक्षा निषेधालय के अंडर में काम करती है। इसके अलावा जो माध्यमिक यानी 10वीं तक की और 12वीं तक की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये माध्यमिक शिक्षा निषेधालय के अंडर में काम करती है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस जिले में है? तो ये पता ही, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो एक संस्कृत पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी, उसको तोड़वाकर इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। वर्तमान में संत सूफी पंजाब शाह का यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है। और लास्ट आपके लिए क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा के जैन मंदिर, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, देलवाड़ा किस प्रकार के मंदिर है, जैन मंदिर कहाँ पे है? अब देखो, आपको पता है सिरोही में, लेकिन याद रखना सिरोही के भी माउंट आबू में है। कहाँ पे? माउंट आबू में। निर्माण करवाया था इनका विमल शाह ने। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? विमल शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन थे आपके लिए। आपका टेस्ट निरंतर एक दिन एक छोड़ के चल रहा है, लगातार और भी कोशिश करेंगे। साइको का 15 तारीख को आपका टेस्ट है, तो उसमें भी आप अधिगम में बढ़िया तरीके से भाग लें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस इन टेस्टों को मत छोड़ना, लगातार हम चलते रहेंगे। शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।